हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट स्टडी चैनल 1.0। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग आते हैं पार्ट 6 पर। इसमें हम टोटल 5 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पर इससे पहले दोस्तों हम एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का, जो कि बहुत बेसिक लेवल से होगा दोस्तों। यदि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है या समस्या है किसी भी तरह का, तो ये हमारा जो सीरीज़ है वो बहुत ही बेसिक लेवल से है। आप इसे ज़रूर से देखें, ठीक है। और आपका जो इंग्लिश बेस है वो बहुत ही मजबूत होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी किसी बांस के 0.1 और 8/5, ठीक है, भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में, यानी कि जो हमारा 0.1 पार्ट है, ठीक है, वो कहाँ पर है? मिट्टी में। ठीक, देखिए जो हमारा 1 और 0.1 पार्ट है वो किस में? मिट्टी में। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा 1/10, ठीक। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा है आपका मड में, ठीक है, सॉरी, जो हमारा सॉइल में, मिट्टी में, ठीक है। और देखिए उसके बाद दिया है जो 5/8 है वो किस में है दोस्तों? वो हमारा वाटर में है, ठीक है, वो हमारा वाटर में है। तो क्या कहा जा रहा है? तो और आगे कहा गया है कि तथा उसकी शेष लंबाई इतना है, ठीक है, शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। तो बाँस की लंबाई क्या है? हमें बाँस की लंबाई पता करनी है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, पहले हम लोग बाँस की लंबाई मान लेते हैं, ठीक है, कि माना बाँस की लंबाई क्या हो जाएगी? बाँस की, ठीक है, लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों? लंबाई 40x, ठीक है, 40x। तो आप लोग बोलोगे ये 40 कहाँ से आ गया? तो बताते हैं, ठीक है। देखिए ये जो मिट्टी में और जो पार्ट पानी में है, ठीक है, उसकी जो हर है उसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। जब इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से 4 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 5, ठीक है। और यहाँ से हमें मिलेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। ये हमारा 2 से डिविजिबल होगा 1 टाइम में, 5 बचेगा, ठीक है। तो 5 जाएगा 5 से 1 टाइम में। इस तरह से आप देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 और 5 जा क्या हो जाएगा? 40। इसीलिए यहाँ पर 40 लिया गया है, ठीक है। तो आप भी ऐसा करेंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है ये अपने दिमाग में जरूर से रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए? 40x ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन सबकी जो लंबाई है हम लोग ये मान लिए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इतना भाग हमारा कहाँ है? सॉइल में। किसका इतना भाग? 40x का। तो हम लोग पहले निकालते हैं कितना भाग होगा क्या, ठीक है, यानी कितना भाग पानी में है, कितना पानी में है, ठीक है, कितनी लंबाई। तो देखिए दोस्तों 1/10 इंटू 40x, कुल मिला के देखिए सिंपल होगा तो हमारा मिलेगा 4 1 जा 4x, यानी 4x जो है लंबाई, 4x मीटर जो हमारा है वो कहाँ पर है? मिट्टी में, ठीक है। इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं 5/8, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें मल्टीप्लाई करा के निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, जब भाग कहे तो वहाँ पर हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जगह 1 टाइम में, ये जगह 5 टाइम में, ठीक। तो यहाँ से 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 25x, ठीक है, इतना मीटर हमारा कहाँ पर है? वाटर में, पानी में, ठीक है। और बाकी बोला है कि जो 2.75 है मीटर है वो हमारा पानी के ऊपर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारी बाँस की पूरी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 4x प्लस 25x प्लस 2.75 इज इक्वल टू 40x, ठीक है। इस तरह से इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा 29x हो जाएगा। और 29x के जो पक्षांतर करेंगे इधर लाएंगे तो हमारा इधर प्लस में है, उधर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। इतना इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 40x माइनस 29x, ठीक है। इसमें से हम लोग 29 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा बचेगा 11x, ठीक। अब यहाँ से जो 11 है इसको हम लोग पक्षांतर करके इधर लाएंगे, ठीक है। तो जब पक्षांतर करके इधर लाएंगे, क्योंकि इधर मल्टीपल में है, किस में है दोस्तों? मल्टीपल में, ठीक है। तो इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? डिवीज़न में हो जाएगा, ठीक। तो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों
क्योंकि ये इधर मल्टीपल में है 11, ठीक है, इसको हम लोग पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा, डिवीज़न में। तो हमें यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा 2.75 अपान क्या हो जाएगा 11 से सिंपल करने पे हमें मिलेगा 1 पॉइंट, ठीक है, सॉरी 11 से सिंपल करने पे हमें मिलेगा 11 का टेबल बोलेंगे तो 27 जो है 11 टू जा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 11 टू जा कितना हो जाएगा 11 से जो 22 इसमें से जाएगा 2 टाइम में, ठीक है, और यहाँ से 5 बचेगा, 5 आएगा इसके पास तो हो जाएगा 5 टाइम में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद डेसिमल लगा तो यहाँ पर भी हम लोग 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कि ये हमारा x है, ये क्या दोस्तों x, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमें बांस की जो लंबाई निकालनी है वो कितना थी टोटल 40x, ठीक है, तो इसी में हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 40 इंटू x यानी कि 0.25, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसका जब मल्टीप्लाई कराने पर आप पाएंगे दोस्तों 40 अपान, ठीक है, 25 2 नंबर पर डेसिमल रहेगा तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20, ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा 8। हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो ऐड करने पे क्या मिलेगा हमारा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हमारा हो जाएगा 10, ठीक है, ये हमारा 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें डेसिमल जो है दो अंक पे लगाना है, तो कुल मिला के यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे दोस्तों, डेसिमल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये हमारा आंसर है, टोटल बांस की लंबाई है, ठीक है, 10 मीटर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, वो हमारा सॉरी ए है, वो हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, जस्ट एकदम पिछले वाले की तरह कुछ है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, ठीक है, और 2/5 भाग मकान के किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी भाग दिया गया है तो जो टोटल होगा ना उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि उसके पास अभी कुल मिला के 400 रुपये शेष हैं, ठीक है, जैसे वहाँ पर 2.75 शेष था, ठीक है ना, तो उसकी आय कितनी थी, ठीक है, हमें यही बतानी है कि उसकी आय कितनी है। तो देखिए दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ठीक है, उसकी इनकम कितनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे, ठीक है, कुल मिला के वो 1/3 भाग किस पे खर्च कर रहा है, फूड पर, ठीक है, और उसके बाद क्या कहा जा रहा है 2/5 किस पे खर्च कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, जो अब 2/5 है वो मकान के रेंट पर, ठीक है, ये किस पे खर्च कर रहा है, रेंट पर। और उसके बाद कहा गया है जो 1/5 है वो किस पे खर्च कर रहा है, ड्रेस पर, ठीक है, वो हमारा ड्रेस पर खर्च कर रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों तो कहा जा रहा है ये यदि अभी उसके पास 400 रुपये शेष बचा हुआ है, ठीक है, तो उसकी इनकम कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, ठीक है, माना, ठीक है, उसका आय कितना था, माना आय कितना है। अब देखिए आय के लिए हम लोग जो x मानेंगे उसके साथ कुछ लगाएंगे, क्या लगाएंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर से उसका एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने पर आपको मिलेगा 15, तो यहाँ पर उसकी जो कुल आय है कितना है 15x, हम लोग यही मानेंगे, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में माने थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इन सब में कराएंगे, ठीक है, इन सब में क्या कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, जो फूड है, रेंट है और ड्रेस है, ठीक है, इन सब का हमें जो नंबर में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा जो फूड है, ठीक है, 15x इज, इसको सिंपल करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5 और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 5x, ठीक है। ये हमारा जो नंबर आया है ये वो अपने फूड पर खर्च करता है, ठीक है, किससे, फूड पर। अब उसी तरह से इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे 15x से, तो देखिए ये 1 टाइम में जाएगा और ये 3 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ से 3 का इसमें मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा 6x, ठीक है, ये अपना रेंट पर स्पेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जो ये है
ड्रेस पर, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये भी हमारा सिंपल करने पे क्या मिलेगा दोस्तों, ये 3 टाइम मिलेगा, 3 1 जाए तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 3x ये अपना ड्रेस पर स्पेंड करता है, ठीक है। और उसके पास 400 रुपया अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको और इसको, ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। और ये भी जोड़ लेंगे तो ये कुल मिलाकर कितने के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5x प्लस 6x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल के बराबर हो जाएगा। टोटल कितना है 15x, ठीक है। टोटल हमारा 15x है। तो देखिए दोस्तों, इन सबको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, इन सबको ऐड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा 14x और उसके बाद प्लस 400 इज इक्वल टू 15x, ठीक है। अब देखिए इस 14x को इधर लेके जाएंगे तो इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और जब 15x में से 14x माइनस होगा तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 400। कितना हो जाएगा दोस्तों, x इज इक्वल टू 400। अभी जो x की वैल्यू है ये हमें कहाँ रख देनी है, i में, ठीक है। i में देखिए रख देंगे तो उसका i क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो उसका i क्या हो जाएगा दोस्तों, i बराबर 15x। यहाँ पर x में हम लोग पुट करेंगे जब 400, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने पे हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले तो देखिए मल्टीप्लाई पीछे का जीरो उतार लेते हैं। अब यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 4, 54 का कितना होता है दोस्तों 60, यानी इतना रुपया उसका आया है, ठीक है। ये उसका आंसर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। ये आपका CPO के एग्जाम में पूछा गया है, सॉरी SSC CGL के, ठीक है, टीयर फर्स्ट में आपका पूछा गया है। तो इस तरह से हम लोग चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग निकाल लिए कि कितना कितना रुपया कहाँ खर्च किया और कितना शेष बचा, तो सबको जोड़ दिए, कुल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब टोटल के बराबर हो जाएगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, इसमें हमें कहा गया है कि दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक, जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है। हमें लिखना है पहले दो क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, कि दो क्रमागत सम संख्या क्या होती हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, दो क्रमागत सम संख्या क्या होंगी। अगर पहली सम संख्या x है तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, x प्लस 2, ठीक है। जब ये सम कहेगा तो हम लोग हमेशा 2 लेंगे, ना कि 1 लेंगे, ठीक है, और वो भी क्रम से आने वाली। अगर ये x जो है 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 प्लस 1 नहीं ले सकते, तब वो विषम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वो दो संख्या क्या है, x और दूसरा है x प्लस 1, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया है इनकी वर्गों का अंतर जो है तो कितना है 84। तो चलिए इनका वर्ग कर देते हैं, ठीक है, और उनका अंतर निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 84, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं दोस्तों। हमसे पूछा है कि ये जो दो क्रमागत सम संख्याएं हैं इनका योग कितना होगा, ठीक है। तो ये हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको हम लोग a प्लस बी को होल स्क्वायर के पर ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है, इज इक्वल टू 84। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमें मिलेगा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 84। देखिए ये इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस इतना हो जाएगा, और ये देखिए इधर मल्टीपल में इधर आ गया था डिविजन में हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इससे हमें मिलेगा 80/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 20, ठीक है। x की वैल्यू 20, इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग कहाँ रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 रखेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर भी रखेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर, सॉरी 42, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो 42 आएगा, और ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या है दोस्तों, करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें हमारा जो परमुटेशन है वो यूज़ किया गया है। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हुए हैं क्लास 11th में। ठीक है, जो आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर्स है वो आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों। पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए कहा गया है 1, 2, 5, 6 एंड 9 से किसी अंक को बिना दोहराए, हमें दोहराना नहीं है। ठीक है, 3 अंकों की कितनी सम संख्याएँ बनाई जा सकती है। हमें 3 अंक की बनानी है। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। 3 अंकों की बनानी है। ठीक है, और वो भी सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या होने के लिए लास्ट में इन जो हमें नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, जो 1, 2, 5, 6 और 9 नंबर दिए गए हैं, इनमें से ये जो सम संख्या है ये लास्ट वाले में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? लास्ट वाले में। ठीक है, तो इसे हम लोग मानते हैं ए, ये मान लीजिए आप लोग बी, और इसे मान लीजिए सी। ठीक है, क्योंकि हमें सम संख्या बनानी है। ठीक है, तो सम संख्या एक 2 है और एक 6 है। ठीक है, तो लास्ट वाले में इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो कुल मिला के इसमें 2 तरीके से हम लोग भर सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से? 2 तरीके से। ठीक है, तो अब हमारे पास कुल नंबर बचा 1, 5, 1, 5। ठीक है, कुल मिला के हमारे पास बचेगा दोस्तों। देखिए अगर इनमें से कोई एक भर देंगे हम लोग। ठीक है, इनमें से कोई एक भरेंगे, लेकिन 2 तरह से। ठीक है, तो यहाँ जितने तरह से भर सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे। जब इनमें से कोई एक भर जाएगा तो हमारे पास कुल कितने बचेंगे? 4 अंक। ठीक है, 4 अंक। तो हम लोग 4 को, अब इसमें देखिए भरने के लिए हमें कोई अवरोध नहीं है। ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 4 अंक हमारे पास है, तो इसे 4 तरह से भर सकते हैं। अब 4 में से कोई एक अंक ही भरेंगे तो हमारे पास कुल कितने अंक बचे? 3 अंक। अब बाकी का लास्ट जो बचा उसमें हम लोग 3 अंक बचा है, तो 3 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों? इस सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो 3 × 4 × 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24। यानी कि 3 अंकों की जो सम संख्या बनेगी, ठीक है, वो कुल मिलाकर कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? क्वेश्चन है। ठीक, कुल मिलाकर 24 सम संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। काफ़ी सारा काम है आज। आप लोग जानते हैं होलिका का दिन है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत बिजी है दोस्तों। फिर भी कोशिश करके आज हम आप लोग के लिए ये वीडियो बना दिए हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।